हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो यहाँ पिक्चर में हमें एक लड़की नजर आ रही है जिसका नाम है सुनीता। तो आइए शुरू करते हैं सुनीता की कहानी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वो अपने बिस्तर पर ही बैठी सोच रही थी। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। तभी उसे याद आया कि अरे आज तो उसे बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आंखों में चमक आने का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग के नीचे की तरफ लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक आगे बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए एक पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वो अपने सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती का मतलब होता है जल्दी से। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर वो अपने रोजाना के काम के लिए उसने स्वयं कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। तो सुनीता 7 बजे उठी। फिर उसने सोचा कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। फिर उसे पता चला, उसे याद आया कि आज तो उसे मार्केट जाना है और आज वो पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो बहुत खुश हो गई वो सोचकर। उसके बाद सुनीता ने अपने काम सोचे कि उससे पहले उसे क्या क्या करना है। तो उसे नहाना था, कपड़े पहनने थे, उसे शूज़ पहनने थे। उसके लिए थोड़े मुश्किल काम थे, लेकिन वो इन कामों को बिना किसी की मदद से खुद करती थी। और सुनीता जाने के लिए पहिया कुर्सी का प्रयोग करती थी। आपने देखा होगा पहिया कुर्सी का प्रयोग करते हुए कई लोगों को, जो पहिया कुर्सी पर बैठे होते हैं और अपने हाथ से अपनी पहिया कुर्सी को स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अरे अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का। सुनीता ने माँ से झोला लिया और रुपए लिए और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेली बाजार की ओर चल दी। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है पिक्चर में कि सुनीता कैसे माँ को बाय बोल रही है और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार के लिए निकली है। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे थे। सुनीता थोड़ी देर तक रुकी। उसने रस्सी कूदते हुए गेंद खेलते देखती रही। सुनीता कुछ देर रुकी और वो उन बच्चों को, जो कुछ रस्सी कूद रहे थे, कुछ गेंद से खेल रहे थे, वो वहीं रुककर उन्हें देखती रही। वो थोड़ी देर उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। मैदान में उसे एक लड़की दिखी। उसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। यानी जब सुनीता मार्केट जा रही थी तो रास्ते में प्लेग्राउंड था जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। तो सुनीता भी चाहती थी कि वो उन बच्चों की तरह खेल पाए, लेकिन सुनीता उनकी तरह नहीं खेल सकती थी क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर चलती थी। सुनीता को चलने में परेशानी होती थी। तो वो ये सोचकर उदास हो गई। उसके बाद फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस लड़के को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद काफ़ी बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि 3 लड़के उसे चिढ़ा रहे हैं और ये येलो कलर की टी शर्ट पहने हुए एक लड़का है जिसका नाम छोटू छोटू सब बोल रहे हैं। सुनीता को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई किसी को उसके कद के आधार पर चिढ़ाए, क्योंकि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें लोगों के रंग, कद, शरीर, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। सबका अधिकार है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वो जानती तक नहीं थी। यानी सुनीता उन लोगों को नहीं जानती थी, फिर भी वो सुनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले तो वो मन ही मन में खुश हुई, फिर सोचने लगी, ये सब भला मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। तो खेल के मैदान में जो लड़की खड़ी थी, जिसको उसकी माँ लेने आई थी, वो सुनीता को दोबारा मिली कपड़ों की दुकान के सामने। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। उस लड़की ने सुनीता से पूछा, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? ये तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया।
यानी उस लड़की ने पूछा कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। यानी वो सुनीता की पहिया कुर्सी के बारे में उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उस लड़की की माँ ने आकर उसे सुनीता से दूर कर दिया। यहाँ पिक्चर में हमें नज़र भी आ रहा है। उसके बाद इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। तो माँ ने उससे कहा कि फरीदा ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। तो सुनीता दुखी हो गई कि मुझे उसकी माँ क्यों अलग कर रही है। तो उसने बोला कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। तो ये सारी घटना बाजार के रास्ते की थी। तो सुनीता को जहाँ जाना था मार्केट में, वो वहाँ पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, लेकिन उसके लिए कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास में सब लोग जल्दी में थे। किसी ने भी सुनीता की तरफ ध्यान नहीं दिया कि सुनीता को मदद की ज़रूरत है। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर मैदान में चिढ़ाया जा रहा था, वो सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में घुसकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह अपना सामान खुद ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। अमित कौन था? अमित वही छोटा लड़का था जिसे सब लोग छोटू छोटू कहकर मैदान में चिढ़ा रहे थे। सुनीता ने कहा, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ। अमित ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वो ऐसा व्यवहार करते हैं। सुनीता ने कहा, पर मैं इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर बैठती क्यों हो? मैं पैरों से नहीं चल सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ, मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इस तरह तुम भी दूसरे बच्चों से अलग हो। तो अमित ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सब बच्चे उसे भी छोटू छोटू कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि उसकी हाइट बाकी बच्चों से थोड़ी कम थी। तो उसने कहा कि मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो बाकी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से अलग हूँ, तभी सभी मुझे छोटू कहते हो और तुम भी दूसरों से अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता को सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई और वो अमित के साथ साथ चलने लगी। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। तो फरीदा वही लड़की थी जो उसे पहले खेल के मैदान में मिली थी, फिर उसे वो कपड़ों की दुकान के बाहर मिली थी। अमिता झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क की ओर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो ये थी हमारी कहानी सुनीता की पहिया कुर्सी कि सुनीता बाकी बच्चों की तरह सारे काम कर सकती थी, चाहे उसे उन कामों को करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी, उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते थे। जो बाकी बच्चे काम आसानी से बिना ज़्यादा प्रयास के कर सकते थे, सुनीता को वही काम करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उसे वो सब काम खुद करने में बहुत साहस और गर्व महसूस होता था। वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी और वो ये बात लोगों को प्रूव करना चाहती थी कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं भी वो सारे काम कर सकती हूँ जो बाकी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन उसे लोगों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे लोग ऐसा करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये थी सुनीता की आत्मनिर्भरता और साहस की कहानी, जिसमें
वो उन सारे कामों को करने के योग्य खुद को समझती थी और वो सारे काम करती भी थी जो बाकी बच्चे कर सकते थे। तो हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए उनसे हारना नहीं चाहिए और हमें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े, फिर भी हमें वो काम करना चाहिए। तो कहानी से यहाँ पे कुछ डिस्कशन दिया गया है जिसे हम डिस्कस करेंगे। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे, आपको बताना है। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा, आपको ये भी बताना है। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था। तो तुम्हारे विचार में सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। साथ ही अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हें सड़क पर क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और तुम्हें सड़क पर लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। साथ ही मनाही, फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। तो माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा, आपको सोचना है। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में पूछना नहीं चाहिए था, आपको ऐसा क्यों लगता है। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है, तो कौन मना करता है और आपको किन कामों के लिए मना किया जाता है। इसके बाद मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला यानी स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों को करने में परेशानी आएगी। तो हमें पता है कि सुनीता को इधर उधर जाने में, घूमने फिरने में पहिया कुर्सी की मदद लेनी पड़ती थी। तो अगर सुनीता हमारे स्कूल में आए तो सुनीता को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उसे यह परेशानी ना हो, उसके लिए आप क्या बदलाव अपनी पाठशाला में करवा सकते हो। साथ ही प्यारी सुनीता के लिए आपको एक चिट्ठी लिखनी है। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में अगर कोई सवाल, कोई बातें आ रही हैं तो सुनीता को आप वो एक पत्र के जरिए बताओ। यहाँ पर आपको सुनीता का एड्रेस लिखना है, जो आप अपनी किसी भी फ्रेंड का लिख सकते हो अगर आपको सुनीता का एड्रेस नहीं पता। साथ ही यहाँ पर आपको जो बातें सुनीता से पूछनी है आप वो लिख सकते हो, या सुनीता को आपको कुछ कहना है आप वो लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको तुम्हारी प्रिली और अपना नाम लिखना है। इसके साथ ही लास्ट पेज पे हमें दिया गया है कहानी से आगे। तो सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। तो सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती थी। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया भी नहीं देख सकते थे, फिर भी वो किताबें पढ़ लेते थे। तो आपको बताना है वो किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं, यानी जो लोग नहीं देख सकते वो किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। उनके लिए स्पेशल बुक्स बनाई जाती हैं, आपको उन बुक्स का नाम बताना है। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, तो आपको उस पर्सन का नाम बताना है जिसने उस टाइप की बुक्स को इन्वेंट किया, उनकी खोज की। आसपास में ऐसे कुछ लोगों के बारे में भी बात की गई है जो बोल और सुन नहीं सकते। तो क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो बोल या सुन नहीं सकता। साथ ही तुम उसे किस तरह से अपनी बातें समझाते हो, यानी जो बोल या सुन नहीं सकता आप अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाते हो। और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते, कुछ बोल या सुन नहीं सकते, कुछ बच्चों को हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम भी अगर ऐसे किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो तुम अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो, यानी आपको और बच्चों के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है ये सारे काम करने में, तो उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, यानी ऐसी कौन सी चीज़ आप नई बनाना चाहोगे साइंस की मदद से कि जिससे उस काम को करने में परेशानी आपको ना आए। उसके बारे में भी सोचकर आपको बताना है कि जो तुम चीज़ बनाओगे वो तुम कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी, और उस चीज़ का आपको एक पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं बनाने की तो उससे पहले हमारे माइंड में उसकी एक इमेज बनती है, तो हमें वो चित्र भी बनाना है। तो ये था हमारा पार्ट 12 सुनीता की पहिया कुर्सी।